राजनांदगांव शहर के नगर निगम कार्यालय के सामने बीते 3 दिनों से अनशन पर बैठे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता प्रेम नारायण वर्मा के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। जहां कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आंदोलनकारियों की सभी मांगे पूरी तरह से जायज है और सरकार को अब तक इन मांगों पर अमल कर देना चाहिए था। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर आमरण अनशन को समाप्त करने की पहल करें। इधर जल विभाग के कर्मचारी 4-4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आक्रोशित हैं और उन्होंने पूर्ण काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी लंबी अवधि से वेतन न मिलने के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। उन्होंने नगर निगम और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र, राज्य और नगर निगम के बावजूद भी कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। साथ ही भविष्य निधि की राशि समय पर जमा न होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। आंदोलन को बंद कराने के प्रयास में देर शाम शहर के महापौर और निगम अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शनकारियों को डराने धमकाने की कोशिश किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस संबंध में आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं राजनांदगांव में निगम की लापरवाही और कर्मचारियों की अनदेखी अब विकराल रूप ले रही है। आंदोलन को मिल रहा राजनीतिक समर्थन, कर्मचारियों की हड़ताल और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली सरकार और निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय प्रेम नारायण वर्मा जी आज 5वां दिन है आमरण अनशन पर है और जो वाजिब मांग है मूलभूत समस्याओं को लेके, कर्मचारियों को पेमेंट को लेके, वो चाहे तो पूरी कर सकते हैं। अब वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो लगभग 1 महीने पहले और बैठे थे और 1 महीने पहले निगम प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उनसे समय लिया था कि हमें 1 महीने का समय दिया जाए, फिर हम पूरा करेंगे, आपकी सारी मांगों को पूरी करेंगे। किंतु 1 महीने में पूरी नहीं हुई, उनको दोबारा बैठना पड़ा। हम लोग सब उनको समर्थन देने आए हैं और निगम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी वाजिब मांगे हैं, उनका निराकरण करें, कर्मचारियों का पेमेंट भुगतान करें और जो संभव हो सकता है वो सारे कार्य करें। नगर निगम प्रशासन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है कि अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में जो भी समस्याएं आम जनताओं को हो रही है उसके निराकरण को तत्काल प्रभाव से किया जाए। मगर यही अब देखा जा रहा है कि राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय के बाहर में ही बीते 19 तारीख से आज तक के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं एक व्यक्ति और उनके साथ में समर्थन देने के लिए आप जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आम वो सारे लोग हैं जो उनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आखिरकार जब वो 12 बिंदुओं की मांग को पढ़ते हैं तो क्या कुछ समझ में आता है। ये तो सोचने का विषय है कि जब 12 बिंदु पर मांगे होती है तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो केवल और केवल अपने हित की अपने लिए ही बस मांग कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर उस 12 बिंदु को अगर पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है, ये भी देखने को मिलता है कि नगरीय निकाय जो लोग हैं उनके हित में बात किया जा रहा है, वो मांग को उनके हित के लिए रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रदेश भर में, जिले भर में और नगर निगम क्षेत्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी तकरीबन 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आज तक के इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। क्या कुछ मांगे हैं, इनकी जानकारी लेते जी। आपका शुभ नाम बताएंगे। प्रेम नारायण वर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा राजनांदगांव। क्या क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं राजनांदगांव नगर निगम के कर्मचारियों और शहर के पेयजल की व्यवस्था के समस्या को लेकर यहाँ पर मैं 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हूँ। प्रमुख मांगे जो है कर्मचारियों की वो है कि पिछले 4 माह से इनको वेतन नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट कर्मचारियों को, और 4 माह से वेतन नहीं मिलने के साथ ही 21 माह से इनका फंड का पैसा जो लोग कटा, इनके वेतन से कटा है, नगर निगम वहाँ फंड ऑफिस में जमा नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको 1-1.5 साल से इनका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही 2020 से 2023 तक का फंड का पैसा भी इनका जमा नहीं हुआ है। ये तो इनकी हो गई। इसके अलावा
जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, जिसके तहत इनको 2010 में जो फिर से प्लेसमेंट भेज दिए थे, जैनिकुलम कर्मचारी थे लोग, इनको प्लेसमेंट में शासन के आदेश के तहत भेजा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने शासन के आदेश को गलत व्याख्या करने के लिए एक और शासन का आदेश ऐसा नहीं है कि इनको हटाया जाए, ऐसा घोषित कर दिया। तब से इनको रेगुलर इसमें भी रखना था, इनको दैनिक वेतन भोगी में, जो हाई कोर्ट से रेगुलर का केस जीत गया उनको रेगुलर में भी रखा था, वो भी नहीं रखा गया है। मैं इसके अलावा भी नगर में पेयजल समस्या के बारे में भी अपनी इस बात में ऊपर आंदोलन कर रहा हूँ। नगर में जितने भी तालाब है उनकी हालत खराब है, वहाँ की पानी खराब गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन उस गंदगी उस पानी को दूर कर साफ करने के बजाय कुछ भी करने को नहीं है। नगर में एक टाइम पानी मिल रहा है, जबकि 2 टाइम पानी की व्यवस्था आज से पिछले 50 साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक से एक ही टाइम के पर यहाँ का नगर निगम का प्रशासन और वहाँ पर बिल्कुल पंगु है। एक तरफ बोलता है कि हम गांधी सागर को मेरिट ड्राइव बनाएंगे, बोलते हैं यहाँ लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जो न्यूनतम वेतन है इनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से ये तो प्लेसमेंट कर्मचारी है, अन्य और बिजली विभाग में है और सफाई वाले हैं, और जो जानवर होते हैं मरे हुए जानवर को उनको भी 6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं 19 तारीख से आमरण अनशन पर बैठा हूँ, और जब तक इनका हल नहीं हो जाएगा पूरा 12 बिंदु का, तब तक मैं आमरण अनशन कायम रहूंगा। देखिए, इस चीज से तो नकारा नहीं जा सकता कि राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत में कितने कितने समय वार्ड में और लोगों के घर पर पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचता है, सड़कें दुरुस्त है कि नहीं, सड़कों की साफ सफाई होती है कि नहीं, ये सारे लोग भली भांति जानते हैं। मगर सोचने का विषय ये है कि शहर भर में, जिले भर में, प्रदेश भर में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के तहत में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जी जी, एक बात और आपको बता दूं मैं कि कल दिनांक 22 तारीख को रात्रि को महापौर यहाँ के अपने पूरे कर्मचारी अध्यक्ष पारस वर्मा और तमाम लोगों को साथ इस पंडाल में रात के 9:30 बजे आकर धमकी दिया गया है, जो जबकि आंदोलनरत यहाँ बैठे हैं उनको किसी प्रकार का धमकी देना गैर कानूनी है, और जबकि यहाँ फंड का पैसा जमा नहीं किया है, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैंने इसके खिलाफ में थाना को भी शिकायत किया हुआ है। देखिए, ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई अपनी मांगों को लेकर के, आम जनताओं की मांगों को लेकर के अगर कहीं सड़क पर उतरते हैं और जब मुद्दों की बात करते हैं, उन योजनाओं की बात करते हैं, उन सुविधाओं की बात करते हैं, तो लोग किस प्रकार से धमकियां चमकियां देने शुरू कर देते हैं। अब ये तो देखने का विषय है, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे इनका क्या होगा। इन कर्मचारियों को क्या वो बचा हुआ 4 माह का वेतन मिल पाएगा? क्या वो नगरीय निकाय क्षेत्र में आम जनताओं को समय समय पर पानी, समय समय पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी? क्या सड़कों की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई दुरुस्त की जा सकती है? आखिरकार नगर निगम में बजट पहुंचने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या कुछ कहलाता है? कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।